सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर होशियारपुर लाल किताब के फरमान में आपका स्वागत है। धोखे के ग्रह कौन से होते हैं? आजकल धोखे से बहुत डर लगता है कि कोई आपके साथ ही बैठ के आपको धोखा दे जाए, कोई रिश्तेदारी में दे जाए, कोई आपका पार्टनर धोखा दे जाए, तो उससे कैसे बचा जाए, तो कैसे बचाव करें। फरमान नंबर 8 1952 वाली किताब लाल में लिखा गया है कि धोखे का ग्रह कब आएगा। फरमान नंबर 8 में जो पक्के घर हैं उसमें 10वां घर पक्का में लिखा गया है कि जो भी ग्रह आपका वर्षफल की कुंडली में, क्योंकि मैंने आज सिर्फ वर्षफल कुंडली बनाई है, कि वर्षफल कुंडली में जो भी ग्रह 10वें घर में आ जाता है वो धोखे का ग्रह ही कहलाता है। तो इसको अब वर्षफल कुंडली की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एनुअल चार्ट है, गोचर है, उनको हम ट्रांजिट्स को देखते हैं, इसी तरह से लाल किताब में जो है वो वर्षफल कुंडली का भी महत्व जो है वो बहुत बढ़ जाता है जब हम धोखे का ग्रह देखना चाहें। तो धोखा मिलना बड़ा मुश्किल है आजकल, उससे बचना। तो अच्छा ग्रह भी जो है वो बुरा फल देने लग जाएगा अगर कोई धोखे का ग्रह आपका 10वें में आता है। मगर इसके लिए एक शर्त लिखी गई है, इसके उपाय भी बताए जाएंगे। हर एक ग्रह के कौन सा ग्रह जब 10वें खाने में आएगा, चाहे वो मंगल है, चाहे वो राहु है, चाहे सूरज है, जब वो 10वें में आता है तो कैसे धोखा देता है, कैसे उससे बचाव करते हैं। और दूसरा क्या है, जब 10वें में कोई ग्रह आ जाए तो 8वां घर अगर दूषित हो, जैसे 8वें घर में कोई चंद्रमा आ जाए या बुध है या केतु है, तो यहाँ पर 10वें घर का भी मंदा फल ही मिलना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें कि भी दूसरे घर की, दूसरे घर में अगर अच्छा ग्रह हो तो 10वें घर के ग्रह जो हैं वो धोखा नहीं देंगे, वो आपको फ़ायदा ही देंगे। इसलिए जब भी देखें तो 10वां घर जो है वो सोया हुआ कहलाएगा अगर दूसरे खाने में कोई भी ग्रह ना हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि भी धोखे का ग्रह जो है वो देखना बड़ा ज़रूरी है और बड़ा सिंपल है इसमें कि 10वां घर जो है शनि का अपना खुद विरासत लाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका 10वां घर जो है ये विरासत खुद ही लाता है अपनी। विरासत का मतलब ये होता है कि वो खुद ही लिखता है अपने लेख और खुद ही वो उसको बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि 10वें घर से हम ओहदा भी देखते हैं, स्टेटस भी देखते हैं, कारोबार भी देखते हैं, कमाई का साधन भी देखते हैं कि क्या काम करेंगे ये भी देखते हैं, जायदाद, नौकरी भी कह सकते हैं आप, और शोहरत के ऊपर कोई हमला हो जाना, उसका व्यक्तित्व खराब हो जाना, या उसके जो हैं कोई बंदा उसके साथ चालाकी करे, या उसका स्वभाव तो नहीं चालाकी वाला, 10वें घर से ये भी पता लगता है कि वो कितनी होशियारी का मालिक होगा, कितना धोखा देने वाला होगा, कितना दूसरे से धोखा लेने वाला होगा, 10वें घर से ये भी पता लगता है। और ऐसे में उसको जो 10वें घर को हम उम्र का चौथा हिस्सा मानते हैं। जैसे कि पहले बताया गया कि 25 साल तक एक है उम्र, 25 से 50 साल, 50 साल से 75, 75 से जो 100 साल है वो इसी की 10वें घर से ही देखी जाती है। तो 10वें घर में राहु, केतु, बुध तीनों शक्की होते हैं। और अगर शनि की हालत अच्छी हो तो ये कुंडली में अच्छा फल ही देते हैं, क्योंकि 10वां घर शनि का है। तो शनि जब इसमें कहीं पर भी अच्छा बैठा हो, जैसे 7वें में उच्च होता है, उसके ऊपर दृष्टि बुरी ना हो तो वो अच्छा फल ही मिलता है उसको। अब बात करते हैं कि 10वां खाना है उसमें कौन सा ग्रह आएगा तो क्या फल मिलेंगे और उसका उपाय क्या है, क्योंकि हर एक ग्रह का डिफरेंट उपाय है। कई लोग कहते हैं जी एक ग्रह का उपाय बता दो, मगर नहीं, हर एक घर में डिफरेंट उपाय हैं। जैसे सपोज कर लो कि अब शुरू करते हैं हम बृहस्पति से। बृहस्पति जब किसी भी भाव में बैठा हो, जैसे सपोज कर लो किसी का बृहस्पति जो है वो 9वें भाव में बैठा है, तो वो 10वें में आ जाए वर्षफल में, तो क्या होगा, उसको परमात्मा से मदद मिलनी कम हो जाएगी, उसका देवी देवता उसकी पूरी मदद नहीं करेगा। और जो परमात्मा से मदद मिलनी कम हो जाए तो समझो
कि उसका कोई भी काम नहीं चलेगा। 10वें में नीच का ही होता है बृहस्पति। नाक अंदर से साफ रखनी, केसर का तिलक लगाना। और अगर चौथा घर खाली हो तो उसके उपाय बदल जाते हैं। अगर पिता जीवित हो तो तांबे के पैसे भी बहाने के लिए कहा गया है। और ये उपाय करें तो जो धोखे से, बृहस्पति के धोखे से बचा जा सकता है। और शनि अगर कहते हैं भी 11 में बैठा हो 10 वाले बृहस्पति के समय में, तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। उस व्यक्ति का तांबा भी सोने का काम करेगा, मतलब उसको अच्छा ही फल मिलेगा। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा ग्रह सूर्य है। सूर्य 10 में जब आ जाए, सूर्य कहीं से भी 10 में आ जाए, या सूर्य जो है पहले घर से, पक्के घर से अपने से, या पहला घर उच्च का है उसका, 5वां घर पक्का है, तो वहाँ से भी अगर आ जाए 10वें में, तो समझ लो कि दुश्मन ज़्यादा हो जाएंगे उसके, और उसको बहमी हो जाएगा। और जद्दी विरासत या पिता या वालिदानी सुख जो हैं, और इसकी जो शनि की चीज़ें हैं जैसे लकड़ी है, तेल है और भैंस है, व्यापार है, इन पर मंदा असर शुरू हो जाएगा। इसके लिए कहा गया है कि जब भी धूप में जाएं, अगर आपके बाल काले हों तो सिर पर हल्के रंग की, सफ़ेद रंग की या शरबती रंग की कैप रखें या पगड़ी बांधें, और इससे आपकी समस्या जो है वो कम हो जाती है, जिससे सूर्य का फल जो मंदा है वो कम होता है। चंद्रमा अगर 10 में आए, चंद्रमा अगर 8वें वाला 10 में आ जाए तो क्या होगा, या दूसरे वाला 10 में आ जाए तो सेहत की खराबी होगी, मानसिक परेशानी होगी, तनाव होगा, वहमी भी बन जाएगा, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है। और चंद्र की कारक वस्तुओं जैसे माता है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। तो रात को दूध नहीं पीना चाहिए, जो नहीं तो जहर का काम करेगा, उसकी सेहत खराब करेगा। अब मंगल की बात करें, मंगल 10 में आए, मंगल 10 में उच्च का होता है वैसे, और अपने घर का ही माना जाता है समझो। मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे फल देता है, मगर जब वर्ष फल में आएगा तो वो धोखे का ग्रह बन जाएगा। अगर साथ में 8वां घर भी देख लें, अगर 8वें घर में कोई उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं, या 8वां घर मंदा हो रहा है दृष्टि से, या दूसरा घर अच्छा हो रहा है तो अच्छे फल, 8वां मंदा हो रहा है तो मंदे फल मिलेंगे। तो उसकी जो सारी चीज़ें क्या हैं, साहस, पराक्रम उसका डोल जाएगा, साहस की कमी हो जाएगी, पैसा कारोबार में खराबी होगी, क्योंकि 10वां घर कारोबार का भी है, पैसे का भी है। अब बात करें बुध की, बुध 10 में आए तो व्यापार, तिजारत जो है, बहन और लड़की, इनसे, इनके ऊपर मंदा फल मिलेगा या इनसे ही धोखा मिल जाएगा। दिमाग के कामों से पूरा दिमाग नहीं चलेगा, सही दिशा में सोच नहीं सकते। मगर इसके लिए उपाय दिया गया है कि जुबान का चस्का मत रखें, वही चीज़ खाएं जो कि अच्छी है। जी हजूरिया होने से भी काम खराब होता है। वैसे 10 में अगर बुध हो तो जी हजूरिया होता है, मगर इसका उपाय एक ही लिखा है लाल किताब में कि शराबी, कबाबी और कबूतरबाज मत हो, तो इनसे, इन चीज़ों से बचे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र अगर 10 में आ जाता है वर्षफल में, लाल किताब की कुंडली के अनुसार, तो पति या पत्नी को मंदा असर होता है, सेहत बर्बाद होती है, अपोजिट सेक्स से लाभ नहीं मिलता, धोखा मिलता है। इसके लिए कपिला गाय दान करने की बात की गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, सेहत से लेकर तिजारत तक कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कपिला गाय है जिसका बच्चा हो, बछड़ा हो, और बछड़ा जो है मेल हो। दही से गुप्त अंग साफ करने की बात की गई है, सेहत के लिए और बच्चों के लिए, और इससे कारोबार में भी बढ़ोतरी होती है। शनि 10 में अगर आ जाए तो शनि से तिजारत, व्यापार, नौकरी और इनके ऊपर जो मंदा फल मिलेगा। अगर 10 में आएगा, इनसे धोखा होगा, इन चीज़ों से। तो जिस कदर लोगों की इज्जत करता जाए, शनि की बरकत बढ़ती ही जाएगी, ये उपाय है। और जो घूम फिर कर काम मत करे और ईश्वर पे भरोसा रखते हुए काम करे तो अच्छा होता है। हथियार से किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, तब भी शनि का मंदा फल मिलता है। अब राहु 10 की बात करते हैं। राहु 10 में आए तो ये राहु तो वैसे ही धोखे वाला ग्रह है कि ये यहाँ पर राहु 7 वाला अगर 10 में आ जाए या कहीं से भी 10 में आ जाए तो राहु का उपाय जरूर करें। सिर्फ एक ही उपाय है इसका कि आप जब भी धूप में जाएं, अगर बाल काले हों तो सफ़ेद पगड़ी या सफ़ेद रंग की कैप
जो है या शरबती रंग की कहा गया है, काला और नीला रंग की मनाही की गई है। सूर्य की किरणें सीधी, सूर्य क्या है, सूर्य की किरणें जो हैं सीधी अगर पड़ेंगी काले बालों पर तो काले बाल शनि हैं तो वो उसका नुकसान करेंगे, नौकरी व्यापार में उसको धोखा ही मिलेगा। तो ये जो उपाय किया जाए तो इसका फ़ायदा होता है। अब केतु 10 की बात करें। केतु जो है हड्डियों का स्वामी भी है, पेशाब के रोगों का, यात्रा का स्वामी भी है, तो लड़के का स्वामी भी है। तो अगर 10 में आ जाए तो इससे धोखा मिल सकता है, इनको खराबी हो सकती है, पेशाब के रोगों की जो है वो शुरुआत हो सकती है। तो इसके धोखे के बचने के लिए एक ही उपाय लिखा गया है कि चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रख लें, तो उससे बचाव धोखे के ग्रह से होगा। जब भी आपका कोई भी ग्रह लाल किताब के अनुसार जो वर्षफल कुंडली बनती है उसमें 10वें भाव में आए तो उसकी कारक चीज़ें, जैसे सूर्य से हम कारक कह सकते हैं पिता, बृहस्पति से दादा, केतु से लड़का, बुध से बहन, बुआ, मासी, तो इन पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर उनकी कारक रिश्तेदारों पर भी बुरा इफेक्ट पड़ेगा और उनसे धोखा भी मिल सकता है इस वर्ष, जिस वर्ष वो ग्रह 10वें में आया होगा। और उपाय करने से जो है इसका जो है हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सत श्री अकाल।